अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लंच लगवा दो, सब वेट कर रहे हैं। ये रौनक के लिए है। ओके मैम। आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी स्मिता। बोलिए। स्मिता, मैंने देखा तुम चाहती हो कि रौनक और पायल एक हो जाएं, उनके बीच में कुछ हो, लेकिन रौनक। आप पहले भी ये बात कर चुके हैं, दोबारा ये बात छेड़ रहे हैं। हाँ, मुझे रौनक की बहुत चिंता हो रही है। स्मिता, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जैसा तुम चाहो हमेशा वैसे ही हो। कम ऑन स्मिता, तुम अच्छे से जानती हो कि पायल के डैड और हम कॉम्पिटिटर्स हैं और हाल ही में शोरूम में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। देखो, बिजनेस का ये जो मुकाबला हमारे बीच में है वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा भी। नहीं मिलती हमारी विचारधारा, ना वो लोग हमें पसंद करते हैं ना हम उन्हें पसंद करते हैं। और ऐसे में अगर हमारा रौनक पायल को पसंद नहीं कर रहा है तो तुम उससे फोर्स क्यों कर रही हो? कांति, आप आगे का क्यों नहीं सोचते? आगे चलकर जो अच्छा हो सकता है आपको क्यों नहीं दिखता? ये शादी के बाद हम दोनों के बिजनेसेस। मैं जानता हूँ स्मिता, तुम हमारे बिजनेस के बारे में सोच रही हो। बिजनेस का तजुर्बा मुझे भी है, इसलिए अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ स्मिता कि ये फैमिलीज, ये बिजनेस कभी एक नहीं हो सकते। हमारे बीच में बिजनेस राइवलरी थी और हमेशा रहेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। शादी के बाद जब रिश्तेदारी हो जाएगी ना, तो ये दूरियां भी मिट जाएगी और मुकाबला भी नहीं रहेगा। स्मिता, तुम्हें लगता है कि सब कुछ इतना आसान है? कभी रौनक से पूछा है कि उसका फैसला क्या है? ये उसकी जिंदगी है। सिर्फ बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अगर हम ये शादी कर रहे हैं ना तो बहुत गलत है। एंड फॉर गॉड से, अगर रौनक ये रिश्ता नहीं चाहता है तो उसे प्लीज फोर्स मत करो। देखो, किस्मत पे भरोसा रखो। अगर किस्मत ने चाहा ना तो रौनक और पायल एक हो जाएंगे। और अपना जो पूरा फोकस है ना रौनक से निकालकर हमारी बेटी की शादी पे लगाओ। अरे एंजॉय करो इस मोमेंट्स को, तैयारियों पे ध्यान दो उसके। लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ रौनक ही बसा हुआ है। रौनक ने ये किया, रौनक ने वो नहीं किया, रौनक उठा, रौनक ने खाया, ये वो। फॉर गॉड से, रौनक को अपनी जिंदगी खुद जीने दो। वो बड़ा हो चुका है, उसे अपने जिंदगी के फैसले खुद लेने दो। बस कीजिए कांति। अगर मैं यहाँ खड़ी होकर आपकी बातें सुन रही हूँ तो आप सुनाए जा रहे हैं। मैं यहाँ आपकी बातें इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन आज के लिए बस। और हाँ, मैं जो कर रही हूँ ना, बिल्कुल सही कर रही हूँ। और आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो भी सही किया है। और इतना ही नहीं, आगे चलकर मेरा हर एक फैसला सही ही होगा। आप बोल रहे हैं मैं रौनक को फोर्स कर रही हूँ? क्या? मैं रौनक को फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। एक माँ ही अपने बच्चे को बेहतर समझती है। और मैं जो कर रही हूँ ना रौनक के लिए, वो उसके लिए अच्छा ही है। इनफैक्ट सिर्फ रौनक के लिए नहीं, मैं इस पूरे परिवार के लिए अच्छा ही करती हूँ। तो जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दीजिए, इसी में सबका भला है। स्मिता, मॉम, तुम मुझे गलत समझ रही हो, प्लीज। डैड, मॉम को क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों है? एनी प्रॉब्लम? नहीं रौनक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसकी बात नहीं मानी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसने नहीं मानी? मैंने? देखिए रौनक, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जैसे तेरी माँ चाहती है ना तो ऐसे ही कर, नहीं तो वाकई में गुस्सा हो जाएगी। मॉम, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर पायल से शादी मैं नहीं कर सकता। पायल, क्या हुआ? आप जानती है ना मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। और आप ये बात भी जानती है कि अगर मेरे साथ कोई बुरा बिहेव करे तो मुझे कितना बुरा लगता है। क्या हुआ? That same story, mom, same story. रौनक को मेरे साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। मैं उसके लेवल की हूँ। इवन मेरा लेवल उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। लेकिन वो लड़का इतना एटीट्यूड। अगर मुझे कोई इंसान इतना एटीट्यूड दिखाए ना, अरे ऐसे इंसान से तो मैं बात भी ना करूँ। पायल, क्या हुआ? मॉम, मैंने रौनक को कहते हुए सुना है कि वो किसी भी लड़की को लाइक कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं। What is it, मॉम? वो जानता भी है मैं हूँ कौन। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ, मॉम? पायल मेरे बच्चे, शांत हो जा। पायल, इधर देख मेरी तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि तू कुछ ज्यादा सोच रही है, और जो सोच रही है ना वो गलत सोच रही है बेटा। मॉम प्लीज, मैंने खुद सुना है रौनक को, और अब मुझे कह रही है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। प्लीज मॉम। सो व्हाट? जरूरी नहीं कि जो उसने कहा वो मीन करता हो। पायल बेटा, तू उसकी बातों को इतना दिल पे क्यों ले रही है? अरे उसने अभी तुझे जाना ही कितना है। एक बार वो तुझे जानने लगेगा ना तो तेरे पीछे पागल हो जाएगा वो। उसे थोड़ा टाइम दे। मुझे कोई टाइम नहीं देना अपनी बेइज्जती कराने के लिए।
आई एम डन। पायल, व्हाट पायल? अरे वो ठीक है, तो आप उसे जाके समझाइए कि मेरे साथ तमीज से पेश आया करे, मेरे साथ अच्छे से बात किया करे, नहीं तो मैं भी भूल सकती हूँ कि वो कौन है। और उसको जाके ऐसी सुनाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा कि पायल है कौन। पायल धीरे बोलो, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना। पायल बैठो, इधर आओ मेरे पास। तुम्हें नहीं पता कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रौनक ये शादी नहीं करेगा तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पड़ेगा। ये शादी इन लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आई डोंट नो, बट ये शादी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? अगर ये शादी हो गई तो हमारा बिजनेस ऊपर ही ऊपर जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अब कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। ये शादी होके ही रहेगी। तुम्हें रौनक से शादी करनी पड़ेगी। प्यार भले कम हो, शादी के बाद हो जाएगा। व्हाट? प्यार कम है? अरे प्यार है ही नहीं मॉम। अरे तो हो जाएगा। प्लीज मॉम, आप मेरी बात समझ। क्या कहा मैंने? मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ पायल। ये शादी तुझे करनी होगी। मैं अभी स्मिता के पास जा रही हूँ ये बताने के लिए कि तुम रौनक को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करोगी और तुम उसका दिल जीत के रहोगी। ओके, नहीं मैं देखती हूँ, डोंट वरी, मैं देखती हूँ। ओके शू थी स्मिता, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं मतलब? तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि कुछ हुआ है। अब क्या कर लिया मैंने कहा कि आपने कुछ किया है। नहीं तुमने कहा नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है ना, किसी ने कुछ तो किया होगा ना। अरे किसका कॉल था, क्या हुआ, बताओ कि क्या हुआ है। वो पायल है ना, वो पायल, वही जिसके साथ तुम रौनक की? हाँ वही पायल जिससे मैं रौनक की शादी करवाना चाहती हूँ। और कितनी पायलों को जानते हैं आप? नहीं ऐसा क्या बोल रही हो, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था। क्या किया उस पायल ने? पायल ने नहीं किया है वो। आप मुझे बताइए, पायल में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है पायल में? नहीं ना? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है स्मिता कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं कुछ कहूँ ना कहूँ क्या फर्क पड़ता है? मतलब? स्मिता, पायल के बारे में फैसला तो तुमने ही लिया है ना। तुम ये तय कर रही हो कि रौनक की वाइफ कौन बनेगी। तुमने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, ना बताया, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये स्मिता कि आज तक तुमने हमारे घर के बारे में जितने भी फैसले लिए ना, एकदम सही है। सही है ना? हाँ। मानते हो ना सही किया है? तो मेरा हर फैसला सही होता है। पर रौनक, अरे स्मिता, लेकिन अब क्या किया रौनक ने? लिमिट्स क्रॉस कर दिए उसने, हदें पार कर दी है। क्या हदें पार करती बेचारे ने? रौनक मेरा बेटा है, लेकिन वो नहीं करता जैसा मैं चाहती हूँ। वो वैसे बिहेव नहीं करता जैसा मैं चाहती हूँ। स्मिता प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने रौनक को कुछ बोला है क्या कि उसको बुरा लग गया? आप मुझे शांत रहने को क्यों बोल रहे हैं? मैं वो शांत रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जो तुम्हारे मन में तूफान उमड़ रहा है ना, उसे शांत करने के लिए कह रहा हूँ, जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। देखो, हम जानते कि तुम जब ऐसे शांत होती हो ना, तो ये वो वाली शांति नहीं होती है, ये तूफान के पहले वाली शांति होती है, जिसे देखकर हम सब घबरा जाते हैं। और सच कहूं तो मुझे भी घबराहट हो रही है। हो गई आपकी डायलॉग बाजी। क्या तूफान शांत? मैं शांत ही हूँ, मैं ठीक हूँ। स्मिता, मैंने कहाँ डायलॉग बाजी की? स्मिता, तुम ठीक हो या नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन इतना जरूर पता है कि अब रौनक ठीक नहीं रहेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।